चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का संख्याकी पाठ 14 बिहार बोर्ड के लिए। इसमें हम लोग देखेंगे आज की क्लास में संख्याकी चैप्टर से जितने भी एक नंबरी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही शानदार तरह से आप लोगों को समझाने का हम प्रयास किए हैं। बशर्ते आप लोग ध्यान से देखें और स्किप ना करें तो बहुत अच्छा से आपको समझ आएगा। जितने भी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक नंबरी, सारे क्वेश्चन को आज हम लोग बताएंगे, समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ संख्याकी के लिए ये लेक्चर 1 है ना, मैथ स्टडीज है बाई विक्की सर। आप यहाँ पे जाकर भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि माध, माध्यिका, बहुलक और परिसर जिससे एक नंबरी क्वेश्चन किया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में जानिए। फर्स्ट क्या है, तो माध, माध्यिका और बहुलक, परिसर, ये एक नंबरी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। माध का मतलब क्या होता है, तो कहने का मतलब एक जो होता है औसत, हम कह सकते हैं क्या होता है, औसत। जैसे क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हुए, क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, किसी का उम्र 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 12, किसी का 8, किसी का 7, सबके आयु को अगर जोड़ के और जिसकी संख्या है उसको अगर भाग कर दिया जाए उस संख्या से, तो जो आएगा लगभग एक रेशियो में, एक औसत में सबके आयु आ जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मान। जैसे इससे एक नंबरी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो 6523 ऐसे का माध निकाल। ठीक है, तो करना क्या है, जितने भी नंबर है सारे नंबर को हम लोग जोड़ लेंगे और बट्टा में क्या करेंगे, जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर। अब देखिए जोड़कर 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 4 20 और 20 बटे कितना हो जाएगा, 5, काट देंगे, कितना हो जाएगा। क्या इससे भी कुछ आसान हो सकता है माध के लिए? तो माध में एक ये क्वेश्चन आ गया। एक आ जाते हैं माध में कि एक कोई नंबर एब्सेंट कर दिया गया हो, एक्स डाल दे और कहेगा कि बताइए उसका मान क्या होगा, वो नंबर का मान क्या होगा। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसी में से 6 और यहाँ पर अगर हम x कर ले +2 +3 +4 का माध आपको दिया रहेगा कि माध 4 है। क्या है, 4 है। तो x का मान क्या होगा। एक तो क्वेश्चन यह था माध निकालना, और जब माध दिया हो तो बीच में कोई नंबर दिया हो, कोई भी यहाँ पर संख्या हो सकता है, तरीका समझना है। ठीक है, सेम कंडीशन करेंगे कि माध इक्वल टू जो होता है सूत्र हो जाता है, माध इक्वल टू सूत्र हो जाता है संख्याओं का योग। लिखना चाहे तो सूत्र लिख सकते हैं, एक नंबर ही है इसलिए सूत्र नहीं लिखे हैं। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, अब संख्याओं का योग यानी जो जो संख्या है सबका योग कर लेंगे, यहां पर आते हैं। ठीक है, संख्याओं का योग, तो यहां पर आते हैं। संख्या कौन कौन दिया हुआ, 6 + x प्लस क्या है 2 + 3 + 4। ये संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5। साइड में क्या था, तो माध, माध का मान आपको दिया हुआ है कितना, 4। इसका मतलब 4 = इतना हो गया। 4 = इस सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 6 2 8, 8 3 11 4 15 और एक साथ एक तो अलग जाती है, जुटेगा नहीं, बट्टा में क्या हो जाएगा 5। जानते हैं बराबर के सामने सामने कटता है, नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस में गुना करते हैं। ये नियम होता है कि बराबर के सामने सामने काटते हैं
और नहीं तो क्रॉस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो सामने कटने वाला क्रॉस में गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, तो एक को दोनों से गुना करना पड़ेगा, तो 15 प्लस एक्स ही रहेगा। इसको गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। एक्स को बाहर निकालेंगे क्योंकि एक्स अलग जाति के है, तो ये जो है क्या है, प्लस में बराबर के उधर जाता है तो चिन्ह हो जाता है बदल, है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, यानी एक्स स्क्वायर कितना है। तो माध्य से रिलेटिव एक नंबरी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस तरह हम लोग एक मोटी मोटी बातें को बताए हैं, जैसे एग्जाम के लास्ट समय में हम लोग जो है चाहे टारगेट का हो या एमबीडी का गाइड हो, उससे भी एक नंबरी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है माध्य से रिलेटिव जो है एक नंबरी क्वेश्चन ये ऐसे पूछे जाते हैं। इसको आप वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं, दूसरा नंबर माध्यक या माध्यिका के बारे में। माध्यक और माध्यिका से किस प्रकार से एक नंबरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कोई अगर नंबर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। सबसे पहले इसका काम क्या होता है, इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लेना, ठीक है। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लेना। तो आप देख रहे हैं कि एक बढ़ते क्रम में लिखा गया। बढ़ते क्रम का मतलब है पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। लेकिन एक यहाँ पर जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको पहले हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, तो 2, 4, 6, 6 के बाद 7, तब जाके 8 होगा, एक नंबर आगे पीछे। अब आपके लिए ये क्वेश्चन हो गया ये वाला, पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिख लीजिए। सेकेंड नंबर में करते क्या है कि नंबर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी नंबर काउंट करके देखेंगे कि सम संख्या है या विषम संख्या, सम संख्या है या विषम संख्या, ठीक है। तो अगर सम संख्या है तो उसके लिए अलग काम होगा, विषम संख्या तो उसके लिए अलग काम होगा। तो सबसे पहले नंबर देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्या होता है, विषम संख्या होता है, तो विषम के लिए अलग काम करते हैं। क्या करते हैं, विषम को अगर जो है आपका क्या निकालना है, माध्यक या माध्यिका निकालना है, तो दोनों साइड से सेम नंबर को साइड कर लेंगे, जो बीच वाला बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही आपका माध्यिका हो जाएगा, वही आपका माध्यक हो जाएगा, जो कहिए ये आपका ये दोनों में से, ठीक है। अगर यही नंबर सम में है, क्या है, सम में है, जैसे मान लेते हैं 2, 4, 6 और 10, 7, ठीक है, ये 4 है यानी सम में है। अब इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों साइड से पहले दोनों को क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, और बीच वाले नंबर तो कितना है, बीच वाले नंबर 4 और 6, ठीक है, 4 और 6, और इसमें जो है कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब ये 10/2 कितना हो जाएगा, 5, ये हमारे क्या हो जाएंगे, माध्यक या माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। तो 2 प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी अब्सेंटिंग वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं कि अब्सेंट वाले हैं क्या है नहीं है, तो उसको फिर हम लोग आगे देखेंगे, और जब एक नंबरी सॉल्व करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, तो माध्य या माध्यिका हो गया। इसमें किस प्रकार के हो गए, इसमें भी 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया सम के लिए, एक हो गया विषम के लिए। अगर यहाँ पर संख्या अगर सम है तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड से बराबर समान अंकों में साइड कर लेंगे, छांट लेंगे, और बीच वाले दोनों संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही मेरा ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन मिला होगा, 4 ऑप्शन में से आप मिला लीजिए, जो आपका ऑप्शन होगा वो सही, ठीक है। तो हम लोग देख लिए बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले सजा लेना, सम या विषम कर लेना, दोनों प्रकार के क्वेश्चन देख लीजिए। अब जो तीसरा नंबर है ये है बहुलक। क्या है, बहुलक। बहुलक बहुत ही इजी होता है, किसी भी नंबर में मैथ तो इस तरह से इजी होता ही होता है, बशर्ते आप समझे तो, ठीक है। भले YouTube जो है थोड़ा सा चार्ज करता है बहुत ज्यादा, नहीं तो लंबा वीडियो बनता। जैसे कल ही हमने वीडियो डाला था प्रायिकता का 37 मिनट का, उसको अपलोड करने के लिए सिर्फ 4 GB लगा। अब इतना जो चार्ज करेगा, जो मिडिल परिवार से जो टीचर होंगे
तो कैसे मतलब इसको ये हर दिन 100-200 रुपया का जो है ये करना, प्लस में 500 का रिचार्ज अलग है, फिर प्लस में जो है 1 जीबी 2 जीबी 3 जीबी हर दिन डलवाना, जिसके वजह से जो ना आप लोगों के पास सुविधा ये पहुंच नहीं पाती। नहीं तो और इसमें टाइमिंग है, प्लस में जो है एडिटिंग करने में कहीं पे अगर बोलते समय कुछ होता है कि कुछ मुंह से गलत बुला भी गया, चाहे लिखते क्रम में जो है जल्दी लिखने के क्रम में कितना शॉर्ट वीडियो बने, कितना छोटा वीडियो बने, लिखने क्रम में कुछ हर्षी दीर्घी में गलत हो जाते हैं, तो इस प्रकार से गलतियां हो जाती है। अब उसको फिर अगर एडिटिंग करके नहीं सुधारे तो फिर जिनके पास पहुंचेगा तो वो इतना पढ़ा उसको नहीं देखेगा, वो छोटी मोटी गलतियां उसको फटाक से पकड़ लेगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है हम टीचर के पास, तो बहुत ही सब देख कर और करना पड़ता है। चलिए देखते हैं आगे बहुलक क्या है। बहुलक में देखते हैं कि जैसे कोई भी नंबर है 2 3 4 2 3 या 2 5 ऐसे नंबर, तो इसका अगर बहुलक पूछा जाए कि बताइए इसमें बहुलक कौन है, इसके बहुलक क्या होंगे, है ना, तो आप कह सकते हैं कि देखिएगा जो संख्या ज्यादा बार आया है, क्या आया है, जो संख्या ज्यादा बार आया है वही उसका बहुलक हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं 2 की संख्या इसमें कितना है, 1 2 3, ठीक है 3 है, 3 की संख्या 2 है, 4 की संख्या 1 है, 5 की संख्या 1 है, यानी सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, 2 का है, यानी हम कह सकते हैं कि बहुलक क्या होगा। कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको समझ नहीं आएगा, बहुत इजी है। अगला जो है क्या है, परिसर, क्या है, परिसर, क्या है, परिसर। परिसर का क्या होता है कि जैसे कोई नंबर दे दिया गया 6 9 3 8 10 या 15, इस प्रकार से नंबर दे दिया गया, हमको कह दिया गया परिसर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, परिसर ज्ञात कर दीजिए। तो परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, परिसर, परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो जो सबसे बड़ा संख्या इसमें, सबसे बड़ा संख्या क्या है 15, और सबसे छोटा संख्या इसमें कौन है 3, तो सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, कितना बचेगा 12 बचेगा, हाँ 3 ही ना है, हाँ 12 बचेगा, कितना होगा 12, ये 12 आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो इतना आसान है जो एक नंबरी हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसमें कुछ आते हैं एक नंबरी अलग अलग प्रकार के, जो एग्जाम के समय जब आपको एक नंबरी सॉल्व करवाएंगे उसमें आपको फिर बताया जाएगा। फिलहाल संख्याकी में जो है पहले लेक्चर में हम लोग एक नंबरी जहां तक था वहां तक क्लियर किए, एक और इसमें बच गया है जो पहले इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या पोस्ट करके इसको लिख लीजिए, उसको बता देते हैं। चलिए अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक और यहाँ पर है कि जैसे कि 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ये एक सूत्र है, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आपको किसी सवाल में माध्यक आपको दे दिया जाएगा, मान लेते हैं 4, बहुलक आपको दे दिया जाएगा, मान लेते हैं 10, पूछेगा कि जो है क्या निकालिए, माध्य ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब क्या करेंगे, सूत्र से पहले माध्य को बाहर निकालेंगे, तो सूत्र को पहले तोड़ने आना चाहिए। इसमें मुझे 3 सूत्र है, एक बहुलक के लिए, एक माध्यक के लिए, एक माध्य, 3 सूत्र, ठीक है। तीनों सूत्र को हम लोग देखेंगे, बगल में साउंड की वजह से दिक्कत है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको बाहर निकालेंगे तो 2 माध्य इक्वल टू, बाहर निकाले तो ये प्लस में इधर जाके घट जाएगा, तो 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस बहुलक, 3 माध्यक माइनस बहुलक। अब जो है यहाँ पर माध्य को जब बाहर निकालेंगे तो ये 3 जो है माध्यक माइनस बहुलक के बटे में कितना आ जाएगा, 2। अब ये माध्य का कंप्लीटली सूत्र बन गया। अब इस पर क्या करेंगे, तो माध्य इक्वल 3 गुने माध्यक कितना दिया हुआ था 4, तो 4 माइनस बहुलक कितना था 10, अब बटे में 4 दिया है 12 माइनस 10 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/2, काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऐसे हो गया। तो इस प्रकार से तीनों का भी आप लोग सूत्र को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अगर बहुलक निकालना हो, क्या निकालना हो, बहुलक निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इस साइड में ले आएंगे, यानी 3 माध्यक
-2 माध्य, एक ये सूत्र हो गया। दूसरा क्या हो गया, अभी हम लोग देखे हैं, माध्य इक्वल टू 3 माध्यक माइनस बहुलक और बटे में 2, एक ये सूत्र हो गया। और 3 अब बच गया क्या, बहुलक माध्य निकल गया माध्य, तो माध्य तोड़ के पहले समझा देते यहाँ पर, उसके बाद आपको, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप सूत्र ही देख लीजिए। तो अगर इसको 3 माध्यक तो बाहर है ही, तो सीधे यहाँ पर है, इसको सिर्फ नीचे लेके चले जाएंगे, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। जैसे 3 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है, इक्वल टू क्या है, बहुलक और +2 माध्य दिया हुआ है। तो जानते हैं इसके साइड में जो रहता है इसके नीचे आ जाता है, यानी माध्यक इक्वल टू बहुलक +2 माध्य, आई 3 यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये वाला आपका एक सूत्र हो गया। ये 3 सूत्र को आप याद कीजिए या इससे निकालना सीखिए, क्योंकि निकालना यहाँ पर आपको बता दिए, और सवाल ऐसे आएंगे कि 3 में से 2 आपको दिए रहेंगे। जैसे 3 है, इसमें से किसी 2 का मान आपको दिया रहेगा, सूत्र पर बैठाइए और आंसर निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से आज का जो है बहुत ही छोटा वीडियो हम लोग बनाए हैं। आज का जो है संख्याकी जो है लेक्चर 1 में हम लोग क्या देखे, तो माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर और ये तीनों से रिलेटिव ये जो सूत्र है, इससे एक नंबरी क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका एक नंबरी क्वेश्चन हुआ, और कल हम लोग जानेंगे माध्य को एक दिन की क्लास में, इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबरी, बहुलक के और कौन चीज, माध्यिका के, तीनों के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको दोस्तों में शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।